तो हमारी एक तरफ है बैटमैन जो कि अपनी प्लानिंग और प्रिपरेशन से किसी को भी हरा सकता है, और हमारी दूसरी तरफ है आयरन मैन जो कि एक टेक जीनियस है और गॉड लेवल टेक्नोलॉजीज को भी बना सकता है। तो आज इस वीडियो में हम डीसी के बैटमैन और मार्वल के आयरन मैन को आपस में कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों ही सुपर हीरोज के पास सिमिलर टाइप्स ऑफ सुपर पावर्स हैं, और ये कंपैरिजन हम इनके मूवीज के अकॉर्डिंग करने वाले हैं, क्योंकि कॉमिक्स के हिसाब से तो इनका कंपैरिजन इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि बैटमैन वर्सेस आयरन मैन की लड़ाई में कौन जीतेगा, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। फर्स्ट, नेटवर्थ। पैसा ही पैसा होगा। तो अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स अगर बात करें ब्रूस वेन की नेटवर्थ के बारे में, तो इनकी नेटवर्थ है अराउंड 9.2 बिलियन डॉलर्स, जो कि मेनली वेन इंडस्ट्रीज के कारण है, जो कि ब्रूस वेन के फादर ने एस्टेब्लिश की थी, और इतने पैसे होने के कारण ब्रूस वेन अपने एक्सपेंसिव गैजेट्स को बना पाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बात करें टोनी स्टार्क के बारे में, तो इनकी नेटवर्थ है अराउंड 12.4 बिलियन डॉलर्स, जो कि मेनली स्टार्क इंडस्ट्रीज ने वर्ल्ड वाइड अपने वेपन्स बेच के कमाए थे, जैसे कि हमने आयरन मैन 1 में देखा था। और दोनों कैरेक्टर के नेटवर्थ में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर 3 बिलियन डॉलर्स ज्यादा नेटवर्थ होने के कारण टोनी स्टार्क इस राउंड को जीत जाएंगे। सेकंड, फिजिकल कॉम्बैट। तो पहले बात करें टोनी स्टार्क की, तो हमने टोनी को एमसीयू में बिना सूट के फाइट करते हुए देखा है, और वो इतना नहीं है कि हम उन्हें फिजिकल कॉम्बैट का मास्टर बोले, क्योंकि टोनी को फाइट करते टाइम सूट में ही ज्यादा दिखाया गया है। पर वही बात करें ब्रूस वेन की, तो ब्रूस वेन हर फिजिकल फॉर्म में एक्सपर्ट है, क्योंकि ये अपने सूट को पहनने के बाद भी ज्यादातर फिजिकल स्ट्रेंथ की हेल्प से फाइट करता है। इस मामले में आप इसे कैप्टन अमेरिका से भी कंपेयर कर सकते हो। तो इन सभी चीजों को जानने के बाद टोनी स्टार्क ब्रूस वेन से हैंड टू हैंड फाइट में तो बिल्कुल नहीं जीत सकता। तो इस राउंड को ब्रूस वेन आसानी से जीत जाएंगे। थर्ड, इंटेलिजेंस। तो अगर बात करें ब्रूस वेन के इंटेलिजेंस के बारे में, तो इनका IQ 192 है, जो कि एवरेज ह्यूमन IQ से बहुत ही ज्यादा है, और इतनी इंटेलिजेंस होने के कारण ही ब्रूस वेन अपने लिए इतने फ्यूचरिस्टिक गैजेट बना पाते थे। पर वहीं बात करें टोनी स्टार्क की, तो डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इनका IQ 270 है। जो टेक्नोलॉजी टोनी स्टार्क की बनाई है वो इस नंबर को पूरी तरीके से जस्टिफाई करती है, जैसे कि टोनी स्टार्क ने एक गुफा में ही आर्क रिएक्टर को बना दिया था, और टोनी स्टार्क का सूट कितना हाईटेक होता है वो हम सबको पता है, जिसमें उन्होंने नैनो टेक वाला सूट तक बना लिया था। और इतना ही नहीं, टोनी स्टार्क ने टाइम ट्रेवल करने के लिए टाइम GPS भी बना लिया था। इन सब चीजों के कारण नो डाउट इस राउंड को टोनी स्टार्क जीत जाएंगे। फोर्थ, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। तो पहले बात करें टोनी की, तो टोनी के पास अगर प्लानिंग की स्किल नहीं होती तो वो गॉड लेवल टेक को कभी नहीं बना पाते, पर MCU में प्लानिंग की स्किल के लिए कैप्टन अमेरिका को ज्यादा जाना जाता है इंस्टेड ऑफ टोनी स्टार्क। और वहीं दूसरी तरफ बात करें ब्रूस वेन की, तो ये सुपर हीरो अपनी प्लानिंग और प्लॉटिंग के कारण ही जाना जाता है, जैसे कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में बैटमैन ने अपनी प्लानिंग से सुपरमैन जैसे पावरफुल सुपर हीरो को भी हरा दिया था, क्योंकि ब्रूस वेन अपने अपोनेंट के खिलाफ उसकी वीकनेस और उसके खिलाफ स्ट्रेटेजीज बनाने में माहिर है, और इसी कारण इस राउंड को तो बैटमैन आसानी से जीत जाएगा। फिफ्थ, सूट एंड टेक्नोलॉजीज। तो पहले बात करते हैं बैटमैन की, तो इसके पास बुलेट प्रूफ सूट है, और टाइम के साथ ब्रूस वेन अपने सूट को लाइट वेट भी कर लेता है। तो बात करें इसकी अदर टेक्नोलॉजीज के बारे में, तो इसके पास बैट मोबिल और द बैट जैसे फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स हैं, पर जो गेम चेंजिंग टेक ब्रूस के पास है वो है क्रिप्टोनाइट वेपन्स। वो हम सबको पता है कि ये वेपन्स ब्रूस ने किसके लिए बनाए थे। और अब बात करें टोनी स्टार्क की, तो टोनी स्टार्क के सूट और टेक्नोलॉजीज के बारे में, तो टोनी स्टार्क का सूट और उसकी टेक्नोलॉजीज ब्रूस वेन के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा हाईटेक है, क्योंकि टोनी स्टार्क अपने सूट को हमेशा अपग्रेड करता आया है, जैसे कि उसने अपना पहला सूट मार्क 1 गुफा में कुछ लोहे के टुकड़ों से बनाया था, और फिर बाद में उसने अपना सूट छोटा कर लिया, और आयरन मैन 3 में जब उसका सूट बर्फ में बंद पड़ जाता है तो उसने उस गलती से सीखकर अपने होम कमिंग वाले सूट में हीटर लगा लिया था। और ऐसे इंप्रूवमेंट करते करते टोनी स्टार्क अपने सूट को नैनो टेक तक ले गया, इन्फिनिटी स्टोन्स तक को होल्ड करने की पावर रखता था। और बात करें टोनी स्टार्क की अदर टेक्नोलॉजीज के बारे में, तो टोनी ने जारविस जैसे टेक को बनाया और आर्क रिएक्टर बनाया, और साथ ही साथ टाइम ट्रेवल करने के लिए उसने टाइम GPS भी बना लिया था। और इसी कारण इस राउंड को बिना किसी डाउट के टोनी स्टार्क आसानी से जीत जाएगा। तो इन सभी राउंड्स के रिजल्ट को देख लेने के बाद हमें विनर टोनी स्टार्क ही दिखता है, पर अगर आयरन मैन और बैटमैन का असल में आमना सामना होता है तो बैटमैन उसे अच्छा खासा टक्कर देगा, क्योंकि हम इस बात को नहीं भूल सकते कि बैटमैन ने क्रिप्टोनाइट के वेपन्स बनाकर सुपरमैन को भी हरा डाला था। तो आयरन मैन से फाइट के टाइम भी वो उसकी वीकनेस ढूंढ लेगा, जैसे कि टोनी स्टार्क का आर्क रिएक्टर, और वो उस पर ही अटैक करने की कोशिश करेगा। पर फिलहाल इस वीडियो में तो आयरन मैन जीत जाता है। तो अगर आपको ऐसी ही बैटल
वाली वीडियोस और चाहिए तो कमेंट करिए, और किसके ऊपर चाहिए वो भी कमेंट कर देना। और अगर आप हमारी और भी वीडियोस एंजॉय करना चाहते हो, जैसे कि ओडिन वर्सेस ज़्यूस, व्हाट इफ अवेंजर्स वर डेड और व्हाट इफ अवेंजर्स फाइट कैंग, जो कि पूरी तरीके से अवेंजर्स 5 के ऊपर बेस्ड होने वाली है, तो आप इन सभी कमाल की वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। मैंने इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना, ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तो फिर मिलता हूं ऐसी ही कमाल की वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।